स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सब कुछ हमारे दिमाग में पहले से ही है, बस उसे ढूंढ कर निकालने की देरी होती है। हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वो आविष्कार एक कोने में बैठकर न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वो उसके मन में ही था। जब समय आया तब उसे उसने ढूंढ निकाला। संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब मन से ही हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही है। ये जो बाहरी जगत है जहां तुम ज्ञान प्राप्त करते हो, ये केवल सहायता मात्र है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए एक सहायता थी, और फिर उसने अपने मन का अध्ययन किया और एक आविष्कार हुआ जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ये ना तो सेब में था, ना पृथ्वी के केंद्र में स्थित, न किसी अन्य वस्तु में। ये केवल न्यूटन के मन में था। समस्त ज्ञान, चाहे वो व्यवहारिक हो या सामाजिक, सब मनुष्य के मन में ही बसा हुआ है। जब इंसान खोज करना शुरू करता है तो मन धीरे धीरे खुलता है और मनुष्य को ज्ञान होता है और उसे ज्ञानी कहते हैं। और जिस मनुष्य का पूरा मन खुला होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। जिस प्रकार पत्थर में अग्नि छिपी होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान छिपा हुआ होता है। तुम कुछ भी बनना चाहते हो, बन सकते हो, बस थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता है। सब तुम्हारे भीतर है। ये जो कुछ बनने का विचार आया है, ये भी तुम्हारे भीतर से ही आया है, और इसका हल भी तुम्हारे ही भीतर है। हमारे मन में सब कुछ है। हम एक प्रश्न का हल हैं, लेकिन तुम्हें पहले अपने मन को मजबूत बनाना होगा। हम आजकल क्या कर रहे हैं? गंदी वीडियोस देखकर अपने मन की शक्ति को छीड़ कर रहे हैं। फास्ट फूड या ओवर ईटिंग करके अपने मन को आलस्य से भर रहे हैं। गलत विचारों से अपने मन को गंदा कर रहे हैं। टेलीविज़न या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने दिमाग को सिकोड़ रहे हैं। अब बताओ, ऐसे में तुम्हारा माइंड क्या ही काम करेगा? कोई क्रांति नहीं घट सकती तुम्हारे साथ। आजकल के युवा इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो कुछ नया करने या सोचने में सक्षम ही नहीं है। हमें थोड़ी सी असफलता मिलती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हम सही नियम का पालन नहीं करते। अपने मन को मजबूत बनाओ। सुबह 4 बजे उठा करो और प्राणायाम, योगा कम से कम 1 घंटा किया करो। प्राणायाम से आपके शरीर या मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। आपकी बुद्धि कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, बस 1 महीना रोज सुबह 1 घंटा रोज प्राणायाम करो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ चमत्कार हो गया। हमारी सांसों से पूरी बॉडी का कंट्रोल है। सांस बंद तो बॉडी काम करना बंद कर देगी। और प्राणायाम में केवल सांसों का काम होता है। प्राणायाम करते वक्त जब आप श्वास लेते हो तो ये ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाकर नई ऊर्जा पैदा करती है, जिससे ब्रेन के छिद्र खुलते हैं और आपके दिमाग का विकास होता है। और दिमाग का विकास होना बहुत ज़रूरी है। किसी को कंप्यूटर चलाना आता है और किसी को नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उसे आता नहीं है, उसे आता है। सब कुछ उसके माइंड में है, बस वो जिस दिन उपयोग कर लेगा तो वह भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही हमारे दिमाग में मौजूद है। अगर मैंने एक पेन का आविष्कार किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरा नहीं कर सकता। कर सकता है। हमने पहले इसलिए किया क्योंकि हमने पहले अपने माइंड में खोजा। अब वो पहले खोज लेता तो वो पहले पेन का आविष्कार कर लेता। खोजने भर की देरी है। सब तुम्हारे माइंड में है। जितना ज्यादा उपयोग करते रहोगे उतना ज्यादा सफल बनोगे। मैं आपको स्वामी जी का एक किस्सा सुनाता हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि स्वामी जी का अपने माइंड पर कितना कंट्रोल था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए और वहां 2-3 लोगों से बात कर रहे थे। तो स्वामी जी ने देखा एक लड़की उनको बहुत देर से देख रही थी। तभी स्वामी जी ने उस लड़की को देखकर प्रणाम किया और वो लड़की उनके पास आई और बोली, स्वामी जी, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो, तो क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? तभी स्वामी जी ने कहा, आपको मुझसे एक बेटा चाहिए तो उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? शादी करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि जो बेटा होगा वो मेरे जैसा होगा। तो मेरे पास एक दूसरा उपाय है। आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी मां स्वीकार करता हूं। अब स्वामी जी को अपनी इंद्रियों पर संयम था। स्वामी जी का माइंड बहुत स्ट्रांग था।
अगर यही सेम जगह पर आप होते तो गोरी चिट्ठी लड़की को देखकर पिघल जाते और उसके साथ शादी कर लेते। लेकिन स्वामी जी को अपना मिशन याद था। वो अटल थे, अडिग थे। आप भी अटल रहो अपने लक्ष्य के प्रति। अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी इससे छेड़छाड़ न कर पाए। अपने माइंड को स्वामी जी की तरह बनाओ। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने माइंड को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें और कोई छेड़ ही ना पाए।